अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 11 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख़ के बारे में। 2 दोस्तों का तज़किरा। कुरान करीम के सूरे कहफ में 2 दोस्तों का तज़किरा किया गया है। उनमें से एक दौलतमंद था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सा माल और दौलत और नेमतें अता फरमाई थी। उसके अंगूर के बागात थे जिसके चारों तरफ खजूर के दरख्त लगे हुए थे और बीच में शानदार खेती थी, मगर वो खुदा का मुनकिर, मुतकब्बिर और घमंड करने वाला था। और दूसरा दोस्त गरीब था मगर मोमिन और अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। एक मर्तबा दौलतमंद दोस्त तकब्बुर और घमंड में आकर कहने लगा कि मेरी ये दौलत हमेशा रहने वाली है और कोई ताकत इसे छीन नहीं सकती। उसके गरीब दोस्त ने कहा कि तुम अपने माल और दौलत पर इस कदर घमंड मत किया करो, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे तुमसे ज़्यादा माल और दौलत से नवाज दे और तुम्हारे माल और दौलत को आसमानी आफत और खुदाई अजाब से बर्बाद कर दे। आखिरकार ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके बागों और खेतियों पर अजाब भेजकर तबाह कर दिया और वो अफसोस करता रह गया। यकीनन अल्लाह ताला माल और दौलत पर तकब्बुर और घमंड करने वालों के साथ ऐसा ही मामला करता है। 2वां किस्सा, अल्लाह की कुदरत के बारे में। जानदारों के जिस्म में जोड़। अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों के अंदर मुख्तलिफ जोड़ बनाए हैं। ख़ुद इंसान के जिस्म में भी बहुत से जोड़ हैं जिनकी वजह से चलने फिरने, उठने बैठने में बड़ी सहूलत होती है। अगर ये जोड़ ना होते तो हमें चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती। जब कभी इंसान के जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको तकलीफ़ के साथ साथ उसकी नेमत की कदर मालूम होती है। वाकई अल्लाह ताला ने जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ बनाकर बड़ा ही एहसान किया है। ये सब अल्लाह की कुदरत ही की कारीगरी है। 3वां किस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत ये इरशाद फरमाई, नमाज़ों और अपने ग़ुलामों के बारे में अल्लाह ताला से डरो, यानी नमाज को पाबंदी से पढ़ते रहा करो और ग़ुलामों नौकरों के हुकूक अदा करो। अबू दाऊद 5156 अली रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां किस्सा, एक सुन्नत के बारे में। खाने में ऐब ना लगाना। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में ऐब ना लगाते। अगर पसंद होता तो खा लेते और अगर ना पसंद होता तो छोड़ देते। सही बुखारी हदीस 5409 के रेफरेंस में से। 5वां किस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। अपने अज़ीज़ की वफ़ात पर सब्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे से
دنیا والوں میں سے اس کا کوئی عزیز لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث 6424 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو اللہ چاہے تو قیامت کے دن تک مؤخر کرتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کی سزا کے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا موت سے پہلے دنیا ہی میں چکا دیتا ہے۔ مستدرک 7263 ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، انسانوں کی حرص اور لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال اور دولت کی 2 وادیاں ہو تو وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس خبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وادیاں کا تو 2 پہاڑ ہوتا ہے تو بھی تیسرا تلاش کرتا ہے آدمی۔ صحیح بخاری حدیث 6436 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، جنت میں کون جائے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہوگا اور رجوع ہونے والا دل لے کر حاضر ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ سورہ خوف 3 4 5 آیات میں ہے سوئے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیری اعوذ باللہ العظیم من شر کل ارخ نار ومن شر حر النار۔ ترمذی 2075 کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، ہر بھلائی اللہ کے پاس پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ 110 آیات میں ہے سوئے۔ ہر بھلائی اللہ کے پاس پاتی گر کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 11 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 12 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔